Good morning. The chapter is respiration, plant respiration. In this lecture, we going to discuss Krebs cycle in detail. इस लेक्चर में बात करेंगे Krebs cycle की डिटेल के अंदर। एक लेक्चर पहले भी डिस्कस किया था मैंने, जिसमें Krebs cycle को बहुत ब्रीफ में बिल्कुल स्केलेटल उसका एक आइडिया था, उसके क्या स्टेप्स हैं, ओनली स्टेप्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में उसके स्टेप्स विद एंजाइम्स और जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है उन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज Krebs cycle. Krebs cycle is also called citric acid cycle, और TCA cycle. सिंपल सा जो टॉपिक है, टॉपिक इज Krebs cycle. इसे Krebs cycle तो कह ही रहे हैं, Krebs ने बताया था। TCA cycle और सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। क्या रीज़न है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे हैं या इसको TCA साइकिल कह रहे हैं, डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा क्यों इसके ये दो नाम और भी हैं। सिंपल सी कंडीशन, पहले तो पता ये होना चाहिए Krebs साइकिल होता क्या है, इसमें हो क्या रहा है और ये हो कहाँ पर रहा है और क्यों हो रहा है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये पता नहीं है तो फिर आप बस एक ही काम करेंगे, या तो उसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 रट्टा मारेंगे उसका, या फिर ट्रिक ढूंढेंगे। कोई ट्रिक बता दे आपको उसको याद करने की। और ट्रिक में कई बार ऐसा होता है कि Krebs साइकिल और कैल्विन साइकिल मिक्स हो जाता है, तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस। तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, आप इसमें किसी तरह की कोई ट्रिक के भरोसे ना रहें। समझ लें, सिंपल सा प्रोसेस है, समझ में आ जाएगा। तो याद करने में मैं बता दूंगा इसको याद कैसे करना है। टॉपिक बड़ा है, क्वेश्चन 100% आएगा और याद करना इसको बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझ लेंगे, इसमें पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स देख लिए तो आपको पता चल जाएगा उसको याद कैसे करना है। आप सबसे पहले Krebs साइकिल में हो क्या रहा है। Krebs साइकिल के अंदर आपको यूज़ करना है पायरुवेट। जैसे पायरुवेट डायरेक्ट इसमें एंटर नहीं करेगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर इसमें एंटर करेगा। पायरुवेट क्या है और कहाँ से आया, याद करें पुराने दिन जब आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। तो जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से स्प्लिट होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो रहे थे। ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 पायरुवेट्स का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। तो पायरुवेट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल पायरुवेट को ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखती, उसको हटा देती है। अब कैसे हटाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर वो पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, बट कंडीशन ये है कि जो Krebs साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। बट यहाँ पर अभी मैंने एक आपको छोटी सी बात बताई, आपके पास जो पायरुवेट है, पायरुवेट से फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो आप फॉर्म कर दें पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ है पायरुवेट से। दिस इज लिंक रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन भी है। जब जनरली पढ़ते हैं आप तो आप ये पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, Krebs साइकिल, ETS, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं रेस्पिरेशन के अंदर। बट यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन भी मिलती है। लिंक रिएक्शन क्या है, लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड Krebs साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल के बीच में एक रिएक्शन है, दैट इज लिंक रिएक्शन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट अब कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा आपका क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये लिंक रिएक्शन है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, ये कैसे हुआ है, इसमें क्या करना पड़ा है, कौन सा एंजाइम काम आया, वो सारा इसमें याद रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोएंजाइम ए, तो आपको कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा। बिना कोएंजाइम ए ऐड के कैसे पॉसिबल है, तो आपको यहाँ पर एडिंग करनी है कोएंजाइम ए की। कोएंजाइम ए ऐड हुआ है, यहाँ पर रिलीज होगा, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल व्हाइल एसिटाइल कोएंजाइम इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन कम कैसे होगा, कार्बन रिलीज कर दो। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एक कार्बन को रिलीज करना है। कार्बन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो CO2 की फॉर्म में कार्बन का रिलीज होगा, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, तो आप एक CO2 को यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। एक CO2 यहाँ से रिलीज हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम भी काम आएगा, एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, विच डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूजफुल है, लिख देते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूजफुल है। डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। ध्यान रखें, हाइड्रोजन रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं। एक्चुअल में बुक्स में H2O दे रखा होता है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखें, H2O जो रिलीज हो रहा है वो H2O तो है, लेकिन कुछ इस तरह से है, वो कुछ ऐसा उसको आप कर सकते हैं। हाफ O2 अपने साथ में H2 को लेकर निकलेगी और यहाँ पर H2O रिलीज हो जाएगा। ये H2, ये जो हाइड्रोजन है, डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन बाइंड विद NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पहले से प्रेजेंट होगा, उसके साथ बाइंड होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा NADH2 का। इसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पर जो डिहाइड्रोजनेशन हुआ है उससे NAD से फॉर्मेशन हुआ NADH प्लस H प्लस का, NADH2 कह सकता हूँ मैं इसको। दिस इज लिंक रिएक्शन। अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस इज लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी होगी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की, जिसकी हेल्प से हाइड्रोजन रिलीज होगा, NAD के साथ में हाइड्रोजन बाइंड होगा, फॉर्मेशन कर देगा NADH2 का। इस कंडीशन में यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन जब हो रहा है तो H2 रिलीज हो रहा है, O2 के ऑक्सीजन के साथ में H2O की फॉर्म में CO2 रिलीज होगी, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोएंजाइम ए ऐड होगा। अब आपको यहाँ पर फॉर्मेशन करना है आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ये एंटर करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और वहाँ पर पहले से प्रेजेंट है OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। मैं अभी इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ OAA, बाद में इसको फुल फॉर्म लिखेंगे। तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ में ये बाइंड होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये दोनों फॉर्म करेंगे अब सिट्रिक एसिड का। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड 3 कार्बन, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल। Citric acid is 6 carbon molecule and first stable compound of Krebs cycle form in mitochondrial matrix। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल में बनने वाला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। सिट्रिक एसिड हैज़
3 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए इसको TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो नाम का मीनिंग समझ में आया आपको, क्यों इसको Krebs साइकिल कह रहे हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिंपल सा है बिल्कुल, जहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है उसके नाम पर इसका नाम दिया है। तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में फॉर्मेशन हुआ सिट्रिक एसिड का, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, कोएंजाइम ए को आपको रिलीज करना होगा, कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड हुआ था, अब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज कर सकते हैं कोएंजाइम ए को, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा। फॉर्मेशन हो गया है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन होगा आइसोसिट्रिक एसिड का, बट इन 2 स्टेप्स। आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, यहाँ पर सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, लेकिन 2 स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप होंगे। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड का, बीच में एक और कंपाउंड बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड। सिंपल सा एक नाम आपको याद रखना, एकोनिटेज एंजाइम है और जो बीच में कंपाउंड बन रहा है सिस एकोनिटिक एसिड। करते हैं इसको आगे, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सिट्रिक एसिड से, सबसे पहले सिस एकोनिटिक एसिड एंड देन आइसोसिट्रिक एसिड, तो सिस एकोनिटिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एकोनिटेज, तो एंजाइम यहाँ पर एक ही होगा दोनों में। यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ऐड होगा, दोनों स्टेप में अलग अलग होगा। यहाँ पर सिंपल सा आइसोसिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन होगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का। आइसोसिट्रिक एसिड फॉर्मेशन करेगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का जब फॉर्मेशन होगा उस कंडीशन में एंजाइम वहाँ पर यूजफुल होगा, द एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, आइसोसिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन होगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, यहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, जैसे यहाँ पर पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज था, यहाँ पर आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। तो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूजफुल है। जब डिहाइड्रोजिनेज है तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, हाफ O2 अपने साथ H2O को लेकर निकला और रिलीज हुआ है H2O। तो यहाँ पर हाफ O2 अपने साथ में H2 को लेकर निकल रहा है और वो H2O है, और ये H2 जाकर बाइंड होगा जैसे ऊपर हुआ। बिल्कुल वही, जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हो रहा है आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल क्लियर सिंपल सा प्रोसेस। डिहाइड्रोजिनेज जहाँ पर भी होगा वहाँ पर एक ही प्रोसेस हो रहा है, NAD के साथ में हाइड्रोजन बाइंड होगा और फॉर्मेशन करेगा NADH2 का, बस और कुछ भी इसमें नहीं करना आपको। तो यहाँ पर NAD इज प्रीवियसली प्रेजेंट, फॉर्मेशन होगा NADH+H+ का। तो NADH2 का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। सिंपल सा प्रोसेस है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड एंड देन ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इनके भी लिख देते हैं। सिस एकोनिटिक एसिड इज ऑल्सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, आइसोसिट्रिक एसिड
6 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब इससे फॉर्मेशन होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जब एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये प्रोसेस, इसमें CO2 रिलीज करनी है आपको, सिंपल सा पता है ना, अभी ऊपर किया था। जहां पर भी कार्बन नंबर कम हो रहा है CO2 रिलीज, कार्बन रिलीज करना है, तो कार्बन रिलीज किस फॉर्म में होगा? डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, CO2 की फॉर्म रिलीज हो जाएगा, तो कर दो रिलीज, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहां पर अब रिलीज होगी एक CO2, तो सिंपल सा प्रोसेस है, CO2 को रिलीज करते हैं एंड फॉर्मेशन हो जाएगा 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से फॉर्मेशन होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का विच इज़ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आगे अब फॉर्मेशन हो जाएगा एक सिंपल सा प्रोसेस, यहाँ पर जैसे चल रहा है बिल्कुल उसी तरह से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा और फॉर्मेशन होगा एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण 4 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी यूज़ हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस साथ में होंगे इस स्टेप के अंदर, और एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। सिंपल से ध्यान रखें आप, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो जब आपने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किया है तो आपको कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा, विदाउट एडिंग तो कैसे पॉसिबल है। दिस इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल, मैं लिख देता हूँ, चलो पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनाया है तो उसके लिए CO2 रिलीज किए, ये यहाँ पर CO2 रिलीज हो गई। यहाँ पर H2O भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो H2O भी रिलीज होगी, तो हाफ O2 और ये H2O, दिस इज H2O। तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज, द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ फॉर्म यूज होगा और फॉर्मेशन होगा अब यहाँ पर NAD से NADH प्लस H+ का, तो इसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है तो कोएंजाइम ए है ना, यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग होगी यहाँ पर कोएंजाइम ए की। तो सिंपल सा आपको कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बट ये कोएंजाइम ए आता है थायोल के साथ में, एसएच के साथ में, तो कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड होगा विथ थायोल, H2 रिलीज होगा विथ ऑक्सीजन हाफ O2, CO2 रिलीज हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो 5 कार्बन मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन हो रहा है 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। NADH2 का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज है सिंपल सा आप याद रखें, वहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगा और NADH2 का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पर ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इससे अगेन एक और 4 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट 4 कार्बन मॉलिक्यूल इज सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड, यहाँ पर अब फॉर्मेशन हो जाएगा
सक्सिनिक एसिड का। तो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑल्सो 4 कार्बन मॉलिक्यूल। पहले वाला भी 4 कार्बन था, ये भी एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं हो रही है तो नंबर कम नहीं होगा। अब ये यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है तो सिंपल सा कोएंजाइम में निकाल दोगे आप। कोएंजाइम में रिलीज करना पड़ेगा ना, कोएंजाइम में जैसा आया था बिल्कुल वैसे रिलीज हो जाएगा। थायोल के साथ आया था, थायोल के साथ रिलीज हो जाएगा। तो आप इसको थायोल के साथ रिलीज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये रिलीज हुआ है थायोल के साथ में। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा था, H2 रिलीज हो रहा था, यहाँ पर एडिंग हो जाएगी। तो आप एडिंग कर दें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर भी एडिंग हो जाएगी। एंजाइम यहाँ पर यूजफुल है एक सक्सिनिक थायोकाइनेज। द एंजाइम इज सक्सिनिक थायोकाइनेज। सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम। तो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर यूजफुल है और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक नया, यहाँ पर एनर्जी मिलेगी आपको, और एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखें अभी तक तो नहीं मिली थी, इससे पहले ना ग्लाइकोलाइसिस मिली ना यहाँ पर मिली। तो यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहले से प्रेजेंट होगा GDP जिसके साथ में एक फॉस्फेट ऐड होगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होने से फॉर्मेशन हो जाएगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP का। तो सिंपल सा एक एनर्जी बना लेते हैं। GDP है, इससे फॉर्मेशन हुआ है GTP का। तो यहाँ पर आपको एनर्जी मिली। अब ये सक्सिनिक एसिड से फॉर्मेशन होगा फ्यूमेरिक एसिड, फॉर्मेशन होगा फ्यूमेरिक एसिड का। तो फ्यूमेरिक एसिड का जब फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम काम आएगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देखो यहाँ पर कोई एंजाइम में निकाल दिया, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा उस कंडीशन में डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि देखो आप एक पैटर्न चल रहा है इसके अंदर, जो भी डिहाइड्रोजिनेज जिससे वो बन रहा है कंपाउंड, सबस्ट्रेट का नाम उसी के पीछे डिहाइड्रोजिनेज लगा रहे हैं। तो सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है जो मैं बताऊंगा आपको। तो नाम यहाँ पर एंजाइम का सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, फॉर्मेशन हो जाएगा NAD से NADH2 का। तो आप NAD से NADH2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वाटर की एडिंग हो रही थी यहाँ पर और कोएंजाइम में रिलीज हो रहा था। यहाँ पर अब NADH2 नहीं बनेगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा FAD से FADH2 का, FADH प्लस H प्लस। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी हुई है और फॉर्मेशन हुआ है FAD से FADH2 का। बाकी काम वही है, H2O रिलीज़ करना है आपको, H2O हाइड्रोजन रिलीज़ करना है, लेकिन किस तरह से हो रहा है वो, H2O की फॉर्म में विद ऑक्सीजन, H2O रिलीज विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यहाँ पर आपने सक्सिनिक एसिड से फॉर्मेशन किया है फ्यूमेरिक एसिड का, इज ऑल्सो 4 कार्बन मॉलिक्यूल, FADH2 का फॉर्मेशन होगा, कोफैक्टर है ये। अब यहाँ पर जो फ्यूमेरिक एसिड है इसका भी नंबर लिख देता कार्बन का, 4 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। फ्यूमेरिक एसिड से फॉर्मेशन होगा मैलिक एसिड का, फ्यूमेरिक एसिड से
मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल मैलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। एंजाइम फ्यूमरेज, यहाँ वाटर ऐड कर देंगे आप, वाटर की एडिंग हो जाएगी, सिंपल सा प्रोसेस है। तो वाटर की यहाँ पर एडिंग हुई और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा फ्यूमरेज। तो फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो 4 कार्बन मॉलिक्यूल। मैलिक एसिड से फॉर्मेशन होगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड। मैंने कहा था इसको रफ करके, अगेन इसको फुल फॉर्म इसका लिखेंगे। यहाँ पर अब फॉर्मेशन हो रहा है मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और अब ये फॉर्म करेंगे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं सिट्रिक एसिड का। दिस इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। पता है आपको, दिख रहा है ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल कैसे बना। तो ये फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक स्पेस रिमेनिंग है, यहाँ पर भी एक एंजाइम यूज होगा। एंजाइम इज, फ्यूमरेज को थोड़ा नीचे लेते हैं, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिहाइड्रोजनेशन इन दिस स्टेप, दैट इज डिहाइड्रोजनेज। विच डिहाइड्रोजनेज? मैलिक डिहाइड्रोजनेज। मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूजफुल इन दिस स्टेप। तो यहाँ पर एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजनेज, तो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। वही प्रोसेस होगा जो अभी तक होता आया है, हाफ O2 H2O NAD से NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रोसेस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किया। एसिटाइल कोएंजाइम ये रिएक्शन, यहाँ तक जो रिएक्शन हुई है, इसको थोड़ा सा मैं आइसोलेट करता हूँ। उसका रीज़न ये है, ये रिएक्शन लिंक रिएक्शन है। दिस इज लिंक रिएक्शन। तो ये एक लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर। लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जस्ट आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। तो साइटोप्लाज्म में होने वाली रिएक्शन है। क्रेब्स साइकिल आपके चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये प्रोसेस आपके हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये क्रेब्स साइकिल आपका रन हो रहा है। क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसी साइकिल क्यों कहते हैं? अब इसको याद रखना कैसे, इजी मैं बताता हूँ आपको। इसको लर्न करने के लिए आप सिंपल सा पैटर्न देखें। जहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे हो रहा है? NAD से हो रहा है। उसके अलावा एक आप ध्यान से देखें, अल्टरनेट पैटर्न के अंदर, यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न में वाटर की एडिंग और रिलीज हो रहा है। बिल्कुल अल्टरनेट पैटर्न है। जैसे यहाँ पर H2 रिलीज हुआ, ऐड हुआ, यहाँ रिलीज हुआ, ऐड हुआ, रिलीज हुआ, ऐड, यहाँ पर रिलीज हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ, रिलीज हुआ, ऐड हुआ, रिलीज हुआ। तो जितना भी यहाँ पर H2O का पैटर्न हो एक पैटर्न की फॉर्म में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट याद रख लें, लास्ट तक चल जाएगा। और कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप ये याद रखें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहाँ पर यूजफुल है। जहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेज है वहाँ हाइड्रोजन रिलीज ही करना है, और हाइड्रोजन रिलीज होगा H2O की फॉर्म में। अब इसके अंदर कंडीशन ये है कि जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप
ध्यान से ये देखें, कितने एग्जाम में क्वेश्चन छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकते हैं इसमें, हाउ मेनी 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन Krebs cycle, the only 5 कार्बन मॉलिक्यूल इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, हाउ मेनी 4 कार्बन मॉलिक्यूल इन Krebs cycle, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। तो 5 ऐसे कंपाउंड है जो 4 कार्बन है। हाउ मेनी 3 कार्बन का एक भी नहीं, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट है। यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल दी ओनली एसिटाइल कोएंजाइम जो एंटर करेगा इसके अंदर, रिएक्ट करेगा ऑक्जेलो एसिडिक एसिड के साथ में और फॉर्मेशन करेगा सिट्रिक एसिड का। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ Krebs cycle इज सिट्रिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ मेनी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सिट्रिक एसिड, सेकेंडरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। एक कन्फ्यूजन और होता है, यहाँ पर ऑक्जेलो एसिडिक एसिड है, यहाँ ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपके जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें फेरस भी यूज़ होता है। तो ये पूरा आपका, इससे बेनिफिट क्या हुआ इसमें आप ध्यान से देखें, यहाँ कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, खर्चा कुछ नहीं हुआ है आपका, आपने कोई भी एटीपी इन्वेस्ट नहीं की, किसी भी स्टेप में कोई एटीपी इन्वेस्ट नहीं हो रही है। जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसके अंदर एटीपी इन्वेस्ट हो रही थी, 2 एटीपी इन्वेस्ट हो रही थी, कुछ गेन हो रही थी, उसको लेस किया और नेट गेन हमें मिला था। यहाँ पर बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इन्वेस्ट तो कुछ किया ही नहीं है, सारा जो हुआ है गेन हुआ है। अब Krebs cycle और लिंक रिएक्शन अलग है। एक चीज़ और, यहाँ पर 1 NADH2, 1 2 3 4 NADH2, 1 NADH2 से 3 ATP गेन होता है। तो यहाँ पर 4 3 जा 12 और यहाँ पर FADH2 से 2 मिलता है, तो 12 + 2 14 और GTP इक्वल टू 1 GTP इक्वल टू 1 ATP, तो 15। तो पूरे में तो मुझे 15 मिल रहा है, 6 और 8 मिला था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है 15 + 8, जबकि होना तो 30 + 8 चाहिए था। समझ में आया आप लोगों को? कंडीशन क्या है, हमें टोटल 36 और 38 ATP गेन होते हैं पूरे रेस्पिरेशन के अंदर, बट यहाँ तो 15 ही मिल रहे हैं, रिमेनिंग 15 कहाँ गए? एक्चुअल में प्रोसेस ये है कि पायरुवेट से जो मैंने स्टार्ट किया, ये पायरुवेट सिंगल पायरुवेट है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर पूरे प्रोसेस की, तो मैं 2 पायरुवेट लेता हूँ, क्योंकि 2 पायरुवेट गेन हुए थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, सिंगल 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिले थे। तो 2 पायरुविक एसिड से जब ये चलेगा तो नंबर डबल हो जाएगा। मैं नंबर डबल जो है वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों को याद रखना। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में आपको कितना मिल रहा है? लिंक रिएक्शन में 1 NADH2 फ्रॉम 1 पायरुवेट। तो 2 पायरुवेट अगर लेते हैं, 2 पायरुवेट लेते हैं, तो यहाँ पर 2 NADH2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 NADH प्लस 2H+, ठीक है। ये तो हो गए लिंक रिएक्शन के। देन Krebs cycle, अब बात करेंगे Krebs cycle की। Krebs cycle में कितना गेन हो रहा है? तो Krebs cycle में आपको 1 NADH2, सेकेंड, थर्ड, 3 NADH2, 1 पायरुवेट से, तो 2 पायरुवेट से 6 हो जाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ 6 NADH प्लस 6H+, ओके। देन ये तो NADH हो गए। अब बात आएगी FADH2 की। तो यहाँ पर 1 FADH2 है 1 पायरुवेट से, 1 Krebs cycle में, तो 2 पायरुवेट से 2 चलेंगे तो वहाँ पर नंबर डबल हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, टू FADH प्लस 2H+, ठीक है। कंडीशन समझ में आई आपको? एंड द थर्ड GTP, यहाँ सिंगल GTP है, 2 चलेंगे तो वहाँ पर 2 से आपको 2 GTP ऑब्टेन हो जाएंगे। तो 2 GTP। अब आप इसको कैलकुलेट करो, सिंपल से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। लिंक रिएक्शन के अंदर 2 NADH2 का मतलब कितना हो गया? टोटल 6 ATP
तो यहाँ पर आपको 6 ATP मिल जाएगा, तो 6 यहाँ पर हो गया, 6 NADH2 यहाँ पर, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 18 प्लस 6 24, FADH2 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP, तो 2 2 4, 2 से 4 मिलेंगे, तो 24 प्लस 4 28 और 2 GTP इक्वल टू 2 ATP, 28 प्लस 2 30 ATP, तो टोटल गेन हो रहा है आपको यहाँ पर 30 ATP। 30 ATP आपको यहाँ पर सिंपल सा गेन हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्लियर है बिल्कुल कंडीशन, मैंने सारा कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन किया है, पैटर्न मैंने बता दिया याद करने का। जहाँ पर भी नंबर कम हो रहा है कार्बन का, कार्बन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब आपको CO2 रिलीज करनी है। जहाँ डिहाइड्रोजनेज है वहाँ H2O रिलीज होगा, H2O रिलीज हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो H2O, और वो बाइंड होगा NAD के साथ में, फॉर्मेशन करेगा NADH2 का। कार्बन का नंबर आप एक बार इसको जो मेन स्टेप्स हैं उनको याद करें, उनमें कार्बन का नंबर याद करें तो आपको याद हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत टफ नहीं है ये पूरा प्रोसीजर, बहुत इजी, और एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ETS को डिटेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन डिटेल।